ये तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के कांडा कमस्यार की है। सरकार के दावे कहते हैं गांव-गांव तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन हकीकत कहती है यहां स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। ये है कांडा का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां इलाज कम, इंतजार ज्यादा है। न कोई महिला चिकित्सक, न कोई विशेषज्ञ डॉक्टर। कहने कुछ सीएचसी, लेकिन हालत किसी वीरान भवन से कम नहीं। पहाड़ी इलाके की पहचान ही संघर्ष है, लेकिन अब ये संघर्ष जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बन चुका है। कांडा कमस्यार में आज भी ज्यादातर गांव में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं बची हैं, लेकिन महिला चिकित्सक के बिना गर्भवती महिलाओं को 65 किलोमीटर दूर बागेश्वर तक जाना पड़ता है। कभी अल्ट्रासाउंड के लिए, कभी सिर्फ एक चेकअप के लिए। ये 65 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी रास्ते, खराब सड़कों और टूटे भरोसे की कहानी है। एक तरफ सरकार कहती है मात्र मृत्यु दर घटा दी, दूसरी तरफ कांडा में प्रसव से पहले ही उम्मीद टूट जाती है। 4 साल से महिला डॉक्टर नहीं आई। गर्भवती महिलाएं और गरीब लोग बागेश्वर जाते हैं। रास्ते में ही कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। 4 साल यानी एक पूरा कार्यकाल गुजर गया, लेकिन महिला चिकित्सक का पद आज भी खाली है। हर शुक्रवार को जो अल्ट्रासाउंड होता था, वो भी अब पिछले 1 महीने से ठप पड़ा है। कारण डॉक्टर साहब लगातार अनुपस्थित है। अब बात दवाओं की करें तो सरकार कहती है सस्ती दवा सबके लिए दवा, लेकिन कांडा अस्पताल का जन औषधि केंद्र पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। परिणाम, मरीजों को निजी दुकानों से महंगी दवा खरीदनी पड़ती है। गरीब आदमी इलाज से पहले दवा की कीमत से ही बीमार पड़ जाता है। यहाँ हाल ही में एक डेंटिस्ट तो तैनात हुआ, लेकिन उसके पास डेंटल चेयर तक नहीं है। बिना उपकरण के डॉक्टर क्या करे और मरीज जाए तो जाए कहाँ? उम्मीद थी कि 108 एम्बुलेंस संकट में सहारा बनेगी, लेकिन यहाँ 108 भी खुद मरीज है। वाहन खराब रहता है, ईंधन की किल्लत रहती है। कई बार तो आपात स्थिति में मरीजों को निजी जीप या बाइक से जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। जिंदगी यहाँ पहियों पर नहीं, किस्मत पर चल रही है। कुछ शासन प्रशासन को ज्ञान में डालने के लिए प्रेषित कर रहा हूँ, जिससे कि आज तक हमारे सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में नाम के तो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो चिकित्सा से बेहतर खराब हो चुकी है। इससे पहले हमारे यहाँ कम से कम 7-8 डॉक्टर साहब थे और महिला चिकित्सा अधिकारी थी, और प्रसव काल के लिए सभी पिथौरागढ़ से, कांडा कमस्यार से, दुग नागरी पट्टी से, बागेश्वर से तक यहाँ आते थे। आज 4-5 साल पहले उनकी यहाँ से बदली हो चुकी है, तब से यहाँ कोई महिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं आई है। और यहाँ पर इतनी जनसंख्या होने, कम से कम 40-50 हज़ार की जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ हमारे पास न डॉक्टर हैं, न महिला चिकित्सा अधिकारी है, न यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था हो रही है। इसी के साथ ही साथ में हम लोग रात दिन हमेशा यही कहते आए कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब जनता को, दूर दराज की गरीब जनता को और कांडा कमस्यार की जनता को, दुग नागरी पट्टी, पिथौरागढ़ जिला, सभी लोगों को इससे फ़ायदा होता था। सेंटर की जगह थी, सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे, उनको सुविधा हो रही थी और आता सजा थी कि अब इस समय वर्तमान में बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। न यहाँ पर डॉक्टर हैं, न यहाँ पर मुख्य चिकित्सा हमारे महिला डॉक्टर है, न मुख्य चिकित्सा हमारे डॉक्टर लोग हैं। संविदा वाले 2-4 डॉक्टर साहब हैं, लेकिन क्या करें, जन कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। इसीलिए शासन प्रशासन से हमारी गुहार है कि जनता की सुविधा को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती की जाए। इसके साथ ही मैं पूर्व ग्राम प्रधान मछुआ कांडपाल बोल रहा हूँ। यही हमारी शासन से और प्रशासन से गुहार है कि यथाशीघ्र आप यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। लोग अब आंदोलन की तैयारी में हैं। कहते हैं अब बस हुआ। चौखुटिया में जैसा आंदोलन सरकार को झकझोर गया, वैसा ही अब कांडा में उबाल दिखने लगा है। चौखुटिया में लोग सड़कों पर उतरे थे, कारण वही सरकारी लापरवाही, बंद अस्पताल, डॉक्टरों की कमी। अब कांडा कमस्यार में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आवाज धीमी है, लेकिन गुस्सा गहरा। हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। आपने देखा यहाँ पर कि हम अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर अपने माताएं बहनों का, अगर जो भी बुजुर्ग हैं, जो असहाय है, जो बागेश्वर जाने में विलम्ब हो रहा है,
तो उनको यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। और बाकी आपने जो महिला चिकित्सक की बात की है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है महिला चिकित्सक भी इस कांडा के CSC के लिए मैं तुरंत नियुक्त करा सकूं। मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य सचिव अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही मैंने उनको अवगत कराया था। और जहां आपने दौरे को लेके बात की है, तो मैं अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आया हूँ। लेकिन जनता अब आश्वासन नहीं, एक्शन चाहती है। पलायन से सूने होते गांव में अगर अस्पताल भी बेजान हो जाए तो फिर पहाड़ कैसे बचेगा? ये सिर्फ कांडा की बात नहीं, ये हर उस पहाड़ी इलाके की कहानी है जहां स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ फाइलों में जिंदा है, जहां एम्बुलेंस खराब है, जहां डॉक्टर नहीं, जहां जनता भगवान के भरोसे है। सरकार कहती है स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड, लेकिन जमीनी सच्चाई कहती है कांडा में स्वास्थ्य नहीं, बस इंतजार है। तो अब सवाल ये है, आखिर कांडा जैसी पहाड़ी तहसील में 4 साल से महिला चिकित्सक क्यों नहीं? जन औषधि केंद्र 2 साल से बंद क्यों पड़ा है? 108 एम्बुलेंस की मरम्मत में इतनी देरी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहाड़ों के लोग सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं? क्योंकि अब जनता जवाब चाहती है, वो भी लिखित में नहीं, कार्रवाई में। ये कहानी कांडा कमस्यार की है, लेकिन इसका दर्द पूरे उत्तराखंड का है, जहां अस्पतालों में ताले हैं, डॉक्टर छुट्टी पर हैं और जनता सवालों के साथ अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी है। अगर आप भी चाहते हैं कि पहाड़ों की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, अगर आप भी चाहते हैं कि कांडा जैसे इलाकों में भी इलाज का अधिकार सच्चे अर्थों में मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, स्वास्थ्य का हक एहसान नहीं। और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं ताकि सिस्टम जवाब दे।